वेलकम बैक नाजरीन। पंजोता साहब, आज एक खबर आती है असद कैसर साहब की, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब से मुलाकात हुई है पार्लियामान में और कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती इस बजट के लिए तो वी आर विद पीपल्स पार्टी। कोई तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के फासले कम हो रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं सर? नहीं राय साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फासले कम हो रहे हैं। अगर किसी एक मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो उस हद तक है कि उसके मौक़िफ़ को वो तायद करेंगे। बाकी उनके साथ कोई बैठक वाला मामला नहीं है। कोई भी पार्टी की जो है वो पोजीशन इमरान खान साहब के साथ मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ती है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी यार केपी बात में नहीं आई बजट कि तो उन्होंने इमरान कहा खान तो की पीपल्स मुशावरत पार्टी के के बगैर साथ पेश हो गए। बिल्कुल इमरान खान साहब की मुशावरत जो है वो हर मामले के अंदर जरूरी नहीं, है। केपी और बजट में नहीं लास्ट जो है। मीटिंग थी, केपी बजट में नहीं है। यू नो दैट, आई नो दैट। मुलाकात जी ही नहीं हुई तो देखिए मुशावरत कैसे हो गई? राय साहब, देखें मेरी जो मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने यही बात की थी कि जो केपी का बजट होगा, क्योंकि अवाम का पैसा जो है वो उसके अवाम का इंटरेस्ट जो है वो देखते हुए, जो मैं चेयरमैन हूं पार्टी का और मैं मेरे साथ जो है मुशावरत वो करेंगे अली मीर साहब। और उसके बाद अली मीर साहब की मुलाकात हुई, ये नहीं फौरन ही 1 घंटे बाद वो गेट पर हमें जब निकलते हुए मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं अंदर जा रहा हूँ। एक सेकंड, एक तो सेकंड, एक वो सेकंड, एक बात सेकंड, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। आर यू ट्राइंग जी टू से दैट कि जो बजट खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने पेश किया है इमरान खान साहब की इजाजत से मुशावरत के बाद पेश किया है? आर यू ट्राइंग टू से दैट? नहीं, देखिए उनकी तरफ से मौकफ मैंने देखा है कहीं पर कि उन्होंने लिया है कि इमरान खान साहब से जो है वो उनको हमने बताया, नहीं सर, डिस्कशन हुई, नहीं नहीं लेकिन नहीं, लेट्स नॉट जो कीप इट इन द ग्रे एरिया। पास नहीं नहीं होगा पंजोता साहब, ना ना उस ना पास के ना ना अंदर। ना ना ना, लेट्स नॉट कीप इट इन द ग्रे एरिया। यस और नो? जो बजट खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर साहब उनकी काबीना ने पेश किया है वो इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद पेश किया गया या नहीं? यस और नो? देखिए मैं मुलाकात का हिस्सा नहीं था जी, और मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि उसमें मुशावरत क्या क्या हुई है, Okay, क्या क्या let me बताया rephrase गया my खान साहब question. को। मैं उसका हिस्सा नहीं था, वो अकेले मिले थे। Let me rephrase my question. इमरान खान साहब मुझे की बड़ा इंस्ट्रक्शंस थी, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि केपी का बजट मुझसे मुलाकात मुशावरत के बाद पेश किया जाए और पास किया जाए। बिल्कुल उनकी तरफ से ट्वीट भी आया हुआ है और उन्होंने कहा था कि मुझसे जो है वो मुशावरत करके तभी इसको आगे बढ़ाया जाए। ये क्लियर मौकफ है जी। तो ये मुशावरत हुई है? देखिए वो यही कह रहे हैं कि वो इनिशियल कौन? जो है मुशावरत हुई, लेकिन पास फाइनल जो है वो दोबारा उनसे मुशावरत होगी तभी करेंगे। तो ये उनका उनकी तरफ से है, क्योंकि मैं उस मुलाकात का हिस्सा नहीं था जब सीएम साहब मिले। अलहदा उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले हमारी पंजोता मुलाकात हुई साहब, थी। एक फिर आपको उसके ना, बाद बहनों की हुई है। उन्होंने कहा है कि खान साहब से आप मुशावरत करके फाइनलाइज करके तो फिर इसको लेकर आगे बढ़िए, लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। पंजोता साहब एक वाकया मुझे याद आ गया। हम बचपन में हमारे एक टीचर पढ़ाने आया करते थे, ट्यूटर हमारे थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो वाकया सुनाते थे। वो किसी और बच्चे को भी पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक दिन सवाल पूछा उससे, पाकिस्तान कब बना था? तो वो स्टूडेंट की मेरे जैसा नालायक था, उसने आगे से जवाब दिया, सर मेरे पैदा होने तो पहले दी गल है, मेरे सोचे तो पहले दी गल है। तो जनाब ने भी ये कहा कि मैं उस मुलाकात का हिस्सा नहीं था। सर पार्टी का मौकफ है, जरा क्लैरिटी ले। नहीं देखिए खान साहब से देखिए मुलाकातें इन्होंने बंद की हुई हैं, और खान साहब से जब मुलाकात होगी फिर ही पता हमें मजीद वाज़ा होगा। सारा साहबा, पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त स्टांस लिए हुए बजट के ऊपर कि हम इन हालातों वाकयात में जिस तरह का बजट पेश किया गया इनको वोट नहीं बजट पे करेंगे। डू यू थिंक पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ दूरियां इसी बजट को लेकर खत्म हो सकती हैं और ये जमातें भी करीब आ सकती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं? जिस तरीके से यहाँ सिंध में गवर्नमेंट बनी है और जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी का बयान जारी करवा के कान मरोड़ के हुकूमत बनाई गई है, और जिस तरीके से 26वें आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने रातों की नींदें आराम की हैं एक ब्रूट मेजोरिटी हासिल करने के लिए, आपका क्या ख्याल है कि अवाम के लिए उनके दिल में इतना दर्द है कि वो इस हुकूमत को, जो देखिए हुकूमतें बनती बिगड़ती टूटती हैं, वो किसी इशारे के मुंतजिर और किसी गो हेड के बाद होता है। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम में या ये जो बैठे हुए नुमाइंदे, सो कॉल्ड नुमाइंदे, इनकी इतनी वो है, अब आप इसको ऐसे ही ले लें कि इसमें शायर कुछ समझाना चाह रहे हैं, जो आज बजट के लिए पटेल साहब ने कहा, उसमें शायर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं या शायर भाव बढ़ाना चाह रहे हैं, पता नहीं शायर क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पूरी फिक्रे में अवाम कहीं नहीं है नहीं, जी। पीपल्स पार्टी तो स्टांस ही अवाम का लिए खड़ी है कि जनाब अवाम के मफाद का बजट नहीं है। वो टैक्स पे भी बात की उन्होंने, FBR पे भी बात की, ये अवाम इश्यूज तो का है। इतना दर्द होता तो साइन करते हुए कलम कांपता। ये जो कैनाल्स का मामला है, जो मेरे पे एहसान है कि इन्होंने लिखा हमारा नाम,
अवाम का नाम। भट्ट साहब ये वैसे अवाम की तर्जुमानी कर रही है सारा बानो साहब, यकीन मानिए यही सेंटिमेंट है। जहां पर पेट्रोल रात को जिस तरह पेट्रोल बम चुप करके फेंक दिया गया, महंगाई अभी बजट पास नहीं हुआ, आप बाहर निकल के देखिए इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर निकल के देखिए, सब्जियां, दालें, गोश्त ऑलरेडी महंगा हुआ पड़ा है। आप हमें प्लीज ये मत बताइएगा मुझे कि जी पीटीआई ये करके गई थी लिहाजा ये हो गया। कहीं पर तो मान लेना कि यार गलतियां कोताहियां होती हैं, इंसान है, हमसे भी गलती कोताही होगी। मुझे लगता है सायरा बानो जो है ना, ये कोई झगड़ के आई है, इनका बड़ा मूड खराब है, इनको कोई नहीं, चीज प्लीज अच्छी डोंट लगी डू दैट, नहीं। ना प्लीज डोंट डू दैट, ना प्लीज डोंट डू दैट, ना बट सब नो प्लीज डोंट डू दैट। जहां पर कोई आम आदमी की बात करे आप उस पर ये डाल देते हो कोई झगड़ के आए। ये की बात हो रही है, देखें आप मुझे बताएं महंगाई कम हुई है कि ज्यादा हुई है? ओ यार बट सब रात को पेट्रोल महंगा हुआ है यार, आज रात पेट्रोल महंगा हुआ है यार, आप तो लंदन में हो ना यहाँ पे। तो देखें, ये मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ, जिस IMF के चंगल में हमें फंसा के गए हैं। ओ भाई 25वां प्रोग्राम है आपकी गवर्नमेंट, उससे पहले भी आपकी पार्टी करती रही है भाई IMF के प्रोग्राम, नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, पीपल्स पार्टी भी करती रही है। प्लीज डोंट डू दैट ना, हमें इतना लेमन मत समझें भट्ट साहब। बात की ना, IMF के प्रोग्राम करते रहे, जो बातें करते थे उनके साथ पूरे करते थे। हमने ये नहीं किया जब मैं जा रहा हूं तो मैंने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करके पाकिस्तान में कहते हैं कि मैं माइंड पे जाके जा रहा हूं, अब मैं देखूंगा हुकूमत कैसे चलती है। इस तरह के लोगों को जब वज़ीर-ए-आज़म और सर ये जब आपकी हुकूमत भी खत्म हुई थी तो आपने भी कहा था आइंदा आने वाले जाने, जो अगले आ रहे होंगे वो जाने, इलेक्शन के बाद देखेंगे, स्टेटमेंट निकाल के दे सकता हूं। से बातें करता हूं। हम जब भी आए हैं हमने मुल्क की बेहतरी के लिए किया है। कोई भी आया हम मुझे बताएं, मैं सवाल भट्ट साहब सादा सा पूछता हूं, मैं सादा सा सवाल पूछता हूं महंगाई के ऊपर। सर महंगाई है, सर महंगाई है कि नहीं है? आज 16 तारीख 16 जून को महंगाई है कि नहीं? महंगाई कम हुई है कि नहीं? आप मुझे बताएं, महंगाई तो सिंगल डिजिट पे आ गई है यार। अब आप जाके बाजार में सर महंगाई की बढ़ने की रेशो, महंगाई की बढ़ने की रेशो और महंगाई कम होना दो अलग अलग चीजें होती हैं भट्ट साहब। महंगाई बढ़ने की रेशो कम होना और महंगाई कम होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आप ये भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर मुझे आज ये बताएं 16 जून को, जी सारा साहबा, जी सारा साहबा वो सर पीट रही है आपकी बात के बाद यार, अल्लाह का नाम ले। नहीं वो देखे ना, वो उनको मेरा ख्याल है सारा साहबा को थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। वो एक कमेंट ले लें भट्ट साहब, सारा साहबा का एक कमेंट ले लें। पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो खराब हो चुका है यार, अल्लाह का वास्ता है। सारा साहबा का एक कमेंट ले लें भट्ट साहब, एक कमेंट। सारा साहबा जी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। भाई आप बिजनेस क्लास में लंदन में बैठे हैं, आपने कहा मैं गुस्से में हूँ, हाँ मैं गुस्से में हूँ। अभी छुट्टी नहीं है मेरी, मैं कोई ये बिजनेस थोड़ी है। मैं बोलूंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर अच्छी बात नहीं है। मुझे तो आप सब लोग वो कहते हैं ना फ्रांस के मलका के रिश्तेदार लगते हैं, जो कहते हैं कि रोटी की तो केक खा लो। महंगाई 60% पर आ गई है, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी किसी का वो डॉन में आर्टिकल छपा था कि पिछले 4 साल पहले वाले 50,000 आजकल 20,000 के बराबर है। That's true. तो खुदा का बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, एक अपार्टमेंट का 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है। आप कितने टिकट लेकर गए हैं? पता नहीं जो अपने सेनेटर है, पीएए का टिकट हमें तो सस्ता मिलता है ना, सेनेटर्स को तो पीएए का टिकट सस्ता मिलता है ना भट्ट साहब? क्या हुआ है? सेनेटर्स को तो पीएए का टिकट सस्ता मिलता है ना? नहीं मैं तो अपना टिकट लेके आता हूं, कोई सेनेटर को सस्ता नहीं मिलता यार। अच्छा नहीं वैसे पूछा था पंजोता साहब, महंगाई इतनी कम हो गई है, पेट्रोल मुफ्त हो गया सर पंजाब में, पाकिस्तान में पेट्रोल मुफ्त, सब्जियां सस्ती। मुझे नहीं पता किसको मुफ्त पेट्रोल मिलता है, अभी तो कोई मुफ्त। सर मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई इतनी कम होगी कि मुफ्त पेट्रोल बांट रहे हैं सबको। आपके सामने कम हुई है, आप मुझे बताएं आटा सस्ता हो गया। अच्छा मैं जवाब ले लूं ना, पंजोता साहब का जवाब, बात ये है, पंजोता साहब का जवाब, बात ये है कि वो पंजाबी कहते हैं ना कि अन्ने दे अगे बीन वजाना दी गल है। तुसी कान हैदो फदो यादो फदो बट साहब जवाब दो, जरा बजट पेश कीता ने इमरान खान को पूछ के पीता नहीं है, देखिए बजट पेश हो गया। देखिए बात ये है ना बट राय साहब, आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टेन्योर के अंदर 153 थी और इंटरनेशनल रेट उस वक्त क्या था जी? $100 के करीब था, $100 देखें तो $117 फी बैरल था जी, ठीक है जी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट था। और अब कितना है जी? अब है $64 जो है वो फी बैरल है। और रेट क्या है जी पेट्रोल का? 253 रुपए, अब 53 से भी मेरे ख्याल ऊपर चढ़ गया। तो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है
तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आप देखें कि तमाम सेक्टर्स के अंदर इसी महंगाई तरह से होती आपका चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई और सब चीज चीजें हो, फौरन महंगी हो जाती है, तमाम चीजों के रेट जो है वो बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है और ना, आप सब महंगी देख हो लें जाती है। कि 200 क्या 500% रेट बढ़ गए हैं पीटीआई की दौर हुकूमत से लेकर अब तो। लेकिन ये कहते हैं जी आईएमएफ की तरफ से जो सुरंगें खोदी गई, अब आईएमएफ की तरफ से जो सुरंगें खोदी गई हैं, 5 रुपए आपने कार्बन टैक्स लगाया है, ये किस मद में लगाया आपने? वो 100 रुपए से ज्यादा जो आपने पेट्रोलियम लेवी और टोटल 105 रुपए बनते हैं। हाँ। आप आवाम की नजरों में क्या ऐसी स्टेटमेंट्स देकर या उसके नाम नए रख के तो आप उसको जो है वो धूल झोंक सकते हैं? नहीं, ये डायरेक्टली आवाम के ऊपर है। लोग खुदकुशियां करके मर रहे हैं, लोगों से बिल नहीं अदा किए जा रहे। लोग जो हैं वो किराए के मकानों के अंदर रह रहे हैं क्योंकि उनके पास घर ही नहीं बचे। लोग जो हैं वो अपने किराए नहीं दे पा रहे। तो आपने आप जो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो हैं वो बह रही, कहाँ बह रही हैं नहरें? कहाँ आपने जो है वो डेवलपमेंट करके पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ऊपर लेकर चले गए हैं? आवाम, आप एसी वाले कमरों से निकलें, आप ग्राउंड पर आए, तो आप वो लोगों आप में जाए, 50 क्योंकि लाख सेनेटर तो दे बन जाते जाता तो है आज ना, ये ना होता वो ना। वोट लेकर पैसे ले देकर बन जाता है, ठीक है। आप हकीकी आवाम के अंदर आए, वहां जाकर चेक कीजिए कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, लोग कैसे, उनका जरिया मुआश क्या है। लोगों के पास वसाइल ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की पंजोता साहब, फीस ये अदा कर आर्ग्यूमेंट सकें, सिर्फ वो एक मेडिकल के लिए कोई ट्रीटमेंट करा एक सके। नंबर पहले पे हम ये सारा इमरान आर्ग्यूमेंट, खान की बट तरफ से साहब दिया गया पंजोता था, साहब ये वो भी आर्ग्यूमेंट, खत्म कर दिया गया है। अब इलाज कहां से करवाएंगे? बट साहब आप कह रहे हैं पंजोता जी साहब ये जी आर्ग्यूमेंट हम जी क्लोज एक नंबर पे सिर्फ कर सकते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान के लोग चले गए 45%, इसके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है कि महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है। सिर्फ एक नंबर 45% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड थैंक यू वेरी मच सारा साहब, आपका शुक्रिया, पंजोता साहब आपका शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत। नाज़रीन, इश्यूज हैं, हम डेली बात करते हैं। अभी जिस तरह सारा साहबा ने आज के जो बड़ी खूबसूरत बात की, लंगड़ियाल साहब आ जाएं, हमारे वजीर खजाना आ जाएं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ जाएं, सारे इश्यूज आके आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आज के शो में नासिर भट्ट साहब ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की निशानदेही की, 18 के बाद की, पंजोता साहब भी बात करते हैं 22 के बाद की, सारा बानो साहब भी 22 के बाद की, 18 की उससे पहले की बात करती है, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं। सोल्यूशन किसने देना है यार? सोल्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। विफाक में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबों में पंजाब में नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में। इसका सोल्यूशन देना है। पता है प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमतें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हैं, सोल्यूशन देती हैं, ना कि सिर्फ बैठ कर ये कहती हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं और कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम ने देनी है। हम जो सैलरीड क्लास है वो तो पहले कितनी कुर्बानी दे रही है, आगे से जिम्मेदार और बाकी जो है वो इस लाइन में लग गए कुर्बानी देने की। उन्होंने गंदम में भी कुर्बानी दी है, वीट के बाद उन्होंने गन्ने में भी कुर्बानी दी है, उन्होंने मेज़ में भी कुर्बानी दी है, वेयर नॉट। और आगे से जहाँ पर टैक्स लेना चाहिए इंडस्ट्री से, सनतकार से, बाकी जो आपके रिटेलर्स हैं वहाँ से जहाँ से टैक्स लेना चाहिए, उस तरफ हुकूमत जो है शायद थोड़ी सी लेजी दिखाई देती है। इस दुआ के साथ आज के शो से इजाज़त दीजिए कि आपके मेरे मसाइल हल करने के ऊपर बात की जाए, ना कि सिर्फ उनको हाईलाइट करने के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।